वीरेंद्र जी, ये सवाल जिस तरीके से बीजेपी ने प्रयोग किया और प्रयोग के हिसाब से देखा जाए तो वो प्रयोग बीजेपी के फेवर में जाते नहीं दिखाई दे, लेकिन फाइनल रुझान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीजेपी 29 से 35, कांग्रेस की बात करें तो 42 से 52, ये फाइनल एग्जिट पोल के रुझान आपके सामने हैं। इनेलो प्लस बीएसपी की बात करें तो 0 से 2 सीटें इनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते में 2 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। नतीजों से पहले टोटल टीवी का एग्जिट पोल, सटीक एग्जिट पोल फाइनल रुझान आपके सामने है। बीजेपी के खाते में 29 से 35 सीटें, कांग्रेस के खाते में 42 से 52 सीटें, यानी कि बहुमत कांग्रेस को मिलता है। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं इनेलो प्लस बीएसपी 0 से 2 सीटें मिल रही हैं इस गठबंधन को, ऐसा एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं। अदर्स के खाते में 2 से 7 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ नहीं है। तो ये फाइनल रुझान हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तारीख का इंतजार हमें नतीजों के लिए करना होगा, लेकिन उससे पहले, नतीजों से पहले ये फाइनल रुझान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। विधानसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल, टोटल टीवी का एग्जिट पोल, सटीक एग्जिट पोल, सबसे सटीक एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं फाइनल रुझान के, वो आपके सामने हैं, जिसमें बीजेपी को 29 से 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में 42 से 52 सीटें, यानी कि सरकार बनाती कांग्रेस हरियाणा में एग्जिट पोल के हिसाब से दिखाई दे रही है। इनेलो और बीएसपी के गठजोड़ को 0.2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जेजेपी प्लस एएसपी की बात करें तो कोई भी सीट यहां पर मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अदर्स के खाते में 2 से 7 सीटें जाती दिखाई दे रही है। तो प्रेम सोनी जी, जिस तरीके से अब फाइनल रुझान सामने आए हैं उसमें कांग्रेस को सरकार बनाता हुआ आप देख सकते हैं। टोटल टीवी के इस एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बना रही है। देखिए, ये तो रुझान सभी का ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस तो सरकार बनाएगी, कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, ये निश्चित है। जिस तरह का आपका एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है कि 52 तक सीटें हैं, हो सकता है कि 2-4 सीटें ज़्यादा भी हो जाएं, 2-4 कम भी हो जाएं। 42 से अगर कांग्रेस कम जाती है तो कांग्रेस के लिए दुविधा की स्थिति हो सकती है, कांग्रेस के लिए संकट हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 29 से 35 के बीच अगर सीटों का वो मिलती हैं, उसके अंदर जो ऐसे रुझान दिखाई दे रहा है, तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी स्थिति नहीं है, वाटरलू की स्थिति नहीं है। देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है या कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कांग्रेस का 2 टर्म रही हैं, 2 कार्यकाल रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर कांग्रेस की स्थिति जो है कोई अच्छी नहीं रही है। तो सरकारों के बाद भी अगर तीसरी बार अगर बात की जाए तो तीसरी बार में हम देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अगर 29 और 32 के बीच की सीटें ले जाती है तो भी ये प्रदर्शन जो है काफी अच्छा माना जाएगा, जबकि विपरीत प्रभाव थे। तो इसलिए कुल मिला के कहा जाएगा, अगर कांग्रेस को तो स्पष्ट बहुमत मिलता है तो कांग्रेस के लिए स्थिति सरल है, कांग्रेस के लिए कोई नेतृत्व के लिए कोई संकट नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस को उससे ज्यादा सीटें भी मिल जाएं, क्योंकि ये कभी अनुमान है। और भारतीय जनता पार्टी कहां तक जाती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्रदर्शन है हो सकता है 29 से कम भी हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तब खराब स्थिति नहीं हो सकती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए कि दोनों लेकर अपनी स्थिति पर संतोष व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। दिव्येंद्र, फाइनल रुझान को लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को 29 से 35 सीटें और कांग्रेस को 42 से 52 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि 10 साल बाद टोटल टीवी के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में। देखिए पंकज, 46 का जादुई आंकड़ा है। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 90 में से 46 सीटें चाहिए। बहुमत का जो आंकड़ा है 46 है। बीजेपी की 29 से 35 सीटें हम दिखा रहे हैं, 29 से 35 दिखा रहे हैं, लेकिन 35 वाली 46 हो जाएगी, ये मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है जी। 29 से लेकर 35 भी मान ले आ जाए तो 46 ये 11 सीटें और चाहिए। बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के लिए मुश्किल लग रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए जी 42 से 52 दिखा रहे हैं, 46 सीटें चाहिए। तो ये संभावना कांग्रेस के साथ नजर आ रही है। आपको वैसे बता दूं 46 सीटें चाहिए, 46 सीटें अगर कांग्रेस की आ जाती है तो स्पष्ट बहुमत होगा, जो स्पष्ट बहुमत जो संविधान का प्रावधान भी है, संविधान में व्याख्या भी ठीक है कि 90 में से 46 सीटें जो पार्टी लेती है वो सरकार बनाएगी।
जी। 40 सीटें कांग्रेस की आती है तो सरकार बनाएगी, 40 से ऊपर आ जाती है तो वो प्लस में बोनस उमेश, है। यही लेकिन सवाल आपसे भी 40 से है। घट टोटल गई, टीवी जैसा का 42 सटीक एग्जिट पोल 10 साल बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार दिखा रहा है। हालांकि नतीजों के लिए 8 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन यहाँ 42 से 52 सीटें कांग्रेस के खाते में, यानी कि सरकार कांग्रेस की।